आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, आज का हमारा प्रश्न है अंतराली संधियां, गैप जंक्शंस। 4 विकल्प है हमारे पास। पहला जो विकल्प है वह आपका पदार्थ को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। दूसरा आपका पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती। तीसरा विकल्प है उपकला को प्रत्यास्था प्रदान करते हैं। तीसरा विकल्प है हमारे पास संलग्न कोशिकाओं में के कोशिका द्रव को जोड़ने में सहायता करती हैं या फिर सहायक होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका विकल्प नंबर चौथा, विकल्प नंबर चौथा इसका सही उत्तर है। इसका मतलब है आपका जो अंतराली संधियां हैं यानी गैप जंक्शन, वो क्या करती हैं, आपकी संलग्न जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव को जोड़ने में सहायता करती हैं। क्यों, ये समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके अंतराली कोश संधियां होती हैं यानी गैप जंक्शंस, इनको हम कोशिका संधियां भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोशिका संधियां भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है जो अंतराली संधि होती है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कोशिका द्रव को कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य के माध्यम से कोशिकाओं को जोड़ना, और यही इसका सही उत्तर भी है। तीसरा जो आपका इसमें हम बिंदु रख लेते हैं, उसके इसके द्वारा क्या होता है, अंतराली संधियों के द्वारा क्या होता है कि जो आपका अणु है, जो आपके अणु है वो एक कोशिका से दूसरी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से चले आते हैं। या उनकी आसानी से आवाजाही होती है। ठीक है। अब प्रमुख रूप से एक और इसका काम है कि ये क्या करता है, आपका जो आयनों होते हैं या आयन होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है द्रव के माध्यम से। ओके। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं अंतराली संधियों से। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प नंबर चौथा। पहला है पहला विकल्प भी हम देख लेते हैं। पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। तो ये तो बहुत आसान सा उत्तर है। जो पदार्थ हैं उनको ऊतकों से बाहर निकलने के लिए हम जो होता है वो होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकता है। तो इसका ये आंसर है, ना कि आपका अंतराली संधियां। दूसरा है पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। तो पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो चीज यूज होती है वो होती है इंट्रा सेल्यूलर ब्रिज। तो इंट्रा सेल्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल होता है
पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने में। तो इसमें भी आपका जो अंतराली संधियां हैं उनका कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, गलत है, जैसे पहले वाला था। तीसरा है आपका विकल्प उपकला को प्रत्यस्थता प्रदान करती हैं। उपकला का, हाँ, उपकला जो ऊतक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपको सभी को पता है, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। और वहीं हम आपका प्रत्यस्थता की बात करें तो प्रत्यस्थता होता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब आपका चिपचिपा, ठीक है, मतलब जो इलास्टिक हो। ओके, तो आप सभी को पता है कि जो कला है वो चिपचिपी होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होती है, आपकी चिपचिपी होती है, क्योंकि ये चिपचिपे प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और ये तीन लेयर के द्वारा निर्मित की जाती है उपकला आपकी ये ऊतक। ठीक है, तो उपकला जो होती है वो चिपचिपी होती है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी होती है, यानी जिसके कारण इसमें क्या होती है, आपकी प्रत्यस्थता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी जो आपका अंतराली संधियां हैं उसका कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी क्या है, आपका गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका विकल्प नंबर चौथा, यानी आपका संलग्न कोशिकाओं को कोशिका द्रव से जोड़ने में सहायता करती है। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।